जब मैंने पहली सांस भरी तो मुझको ये एहसास हुआ, डोरी पतंग से जुड़ी तो थी, अब तनने का आभास हुआ। जब मैंने पहली सांस भरी तो मुझको ये एहसास हुआ, डोरी पतंग से जुड़ी तो थी, अब तनने का आभास हुआ। खुद को ऊंचाई में पाकर मैं फिर से यूं झूमने लगा, कभी हवाओं को महसूस किया, कभी किरणों को चूमने लगा। फिर जैसे ये अनायास हुआ, सीने ने सांसें छोड़ दिया, तब मुझको ये एहसास हुआ, किसी ने डोरी तोड़ दिया। मैं पर के गिरते पंखों सा हवाओं में टूटने लगा, कभी आसमान को निहारा, कभी खुद से रूठने लगा। इस उतार और चढ़ाव के भावों में कितना अंतर है, फिर भी देखो इस जीवन में सांसें तो निरंतर है। बहुत अच्छा। अब मैंने कुछ लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे, तो मैंने कुछ सीरीज ऑफ पोएम्स लिखे हैं और हर पोएम ना नेक्स्ट मीटिंग से पहले लिखा गया, तो आपको थ्रू द पोएम थॉट्स कैसे इवॉल्व होते हैं वो समझ में आएंगे। तो पहले मीटिंग से पहले मैंने लिखा था कि, और पोएम का जो सीरीज का नाम है, जब मिलेंगे हम एक रोज़ किसी दिन, हम हर एक फ़र्ज निभाएंगे। आँखों में है तस्वीर पुराने, हम नई तस्वीर बनाएंगे। यादों में है किस्से कल के, हम सारी बात बताएंगे। सीने में है उलझे मसले, हम मिलकर सुलझाएंगे। और तेरे हिस्से के हैं वक्त अधूरे, जो तेरे साथ बिताएंगे। जब मिलेंगे हम एक रोज़ किसी दिन, हम हर एक फ़र्ज निभाएंगे। इसके बाद क्या होता है, दोनों बात करने लगते हैं, एक दूसरे के डेप्थ में जाने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एक शांत समुंदर के भीतर गहराई कैसी होती होगी। एक शांत समुंदर के भीतर गहराई कैसी होती होगी। एक कड़ी धूप में पीपल की परछाई कैसी होती होगी। थोड़ा सुकून, थोड़ा जुनून, थोड़ी व्याकुलता होती होगी। सब इतना गहरा कैसे है, थोड़ी आतुरता होती होगी। हम इन्हीं भावों का अर्थ बताकर मन की व्यथा सुनाएंगे। तेरी बातों की तस्वीर बनाकर खुद को उनमें पाएंगे। मन के सारे बोझ हटाकर मन के द्वार तक जाएंगे। जब मिलेंगे हम एक रोज किसी दिन, हम हर एक फर्ज निभाएंगे। फिर क्या होता है कि उन लोगों को डिस्टेंस खलने लगती है, तो उसके लिए मैंने एक एनालॉजी यूज़ किया है कि हम तुम दो नदियों से हैं। हम तुम दो नदियों से हैं, दो अलग जमी पर एक दिशा में, एक ढाल में हम बहते जाते। कहीं रेत मिली, कहीं मिली जमी, कभी दिशा मिली, कभी दिशाहीन, जो संग बहते सब कह पाते। हम तुम दो नदियों से हैं, दो अलग जमी पर एक दिशा में, एक ढाल में हम ढलते जाते। कहीं रेत मिली, कहीं मिली जमी, कभी दिशा मिली, कभी दिशाहीन, जो संग बहते सब कह पाते। अपना मिलना एक संगम है, नदियों का जैसे ये गम है, जो कभी नहीं संग चल पाते, बस संगम पे मिल पाते। अपना मिलना एक संगम है, नदियों का जैसे ये गम है, जो कभी नहीं संग बह पाते, बस संगम पे मिल पाते। और फिर यूं ही बहते जाते, किसी दिशा में, किसी किनारे, फिर कभी मिलेंगे इसी सहारे। जब मिलेंगे ना इस बार कभी, शायद कुछ ना कह पाएंगे। तेरा हाथ पकड़ना, साथ में चलना, बातें करना और चुप रहना, बस यही दोहराएंगे। जब मिलेंगे हम इस बार किसी दिन, हम हर एक फर्ज निभाएंगे। अब तक क्या हो चुका है, 3 मीटिंग हो चुका है। अब तक वो दोनों का मेमोरीज डेवलप हो चुका है। तो चौथे मीटिंग के पहले ऐसा ख्याल आता है कि कभी कभी मन ये कहता है तू तो मेरे साथ ही है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है ये दूरी का एहसास ही है। कभी कभी मन ये कहता है तू तो मेरे पास ही है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है सब दूरी का एहसास ही है। कभी कभी फुर्सत में आकर वक्त बिताया करते हैं, और कभी कभी उन वक्त में जाकर फुर्सत पाया करते हैं। कभी कभी फुर्सत में आकर वक्त बिताया करते हैं, और कभी कभी उन वक्त में जाकर फुर्सत पाया करते हैं। जब मिलेंगे हम इस बार कभी, हम ऐसी याद बनाएंगे, अपने मिलने के कुछ पल में इन कभी कभी को सजाएंगे। जब मिलेंगे हम एक रोज किसी दिन, हम हर एक फर्ज निभाएंगे।
मेरी एक दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है पहेली। पहेली। ये कौन पहेली है मन में, मैं क्यों इनको ना बूझ रहा, ये किन प्रश्नों के उत्तर हैं जो मैं खुद से ही पूछ रहा। ये कौन पहेली है मन में, मैं क्यों इनको ना बूझ रहा, ये किन प्रश्नों के उत्तर हैं जो मैं खुद से ही पूछ रहा। क्या अपने मन की करते रहना में ही मेरी भलाई है, या दूजे के लिए जीना ही बस एक सच्चाई है। क्या अपने मन के करते रहना में ही मेरी भलाई है, या दूजे के लिए जीना ही बस एक सच्चाई है। क्या बस खुश हो जाने से मन को अच्छा लगता है, या विचलित होने पर भी मेरा मन बहलता है। मैं इन्हीं सवालों में अक्सर न जाने कब से जूझ रहा। ये कौन पहेली है मन में, मैं क्यों इनको ना बूझ रहा, ये किन प्रश्नों के उत्तर हैं जो मैं खुद से ही पूछ रहा।